आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत को किस प्रकार से किया जाता है और इस व्रत में सुहाग कैसे लिया जाता है, यानी कि वट सावित्री व्रत की पूजा के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम किसी बड़ के पेड़ के नीचे चले जाएंगे पूजा करने के लिए। अगर आपके पास बड़ का पेड़ नहीं है तो आप बड़ की टहनी को भी घर पे यूज़ करके इसकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बड़ के पेड़ के नीचे जा करके बड़ के पेड़ को पानी से अच्छे से सींच लेना है। उसके बाद आपको एक पत्ता ले लेना है और पत्ते में आपको माता पार्वती गणेश जी को स्थापित करना है, यानी कि आप कोई भी पेड़ के नीचे मिट्टियों से गीला कर लेंगे और मिट्टी से ही वहाँ बना लेंगे। फिर मैंने भी गीली मिट्टी को लिया हुआ था और उससे ही गणेश जी और माता पार्वती को मैंने बनाया हुआ था। तो अब हम लेंगे एक देसी घी का दिया। तो दिया जलाने के बाद हम कर लेंगे गणेश जी, गौरा माता और वट वृक्ष की अच्छे से आरती। तो इसके लिए हम लोग इन्हें लगाएंगे सबसे पहले टीका। तो टीका हम सबसे पहले वट वृक्ष को लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे गौरा माता को और फिर गणेश जी को, और इन्हें फिर उसके बाद हम करेंगे पुष्प अर्पित। तो अब करेंगे हम गौरा माता को और गणेश जी को टीका। तो सबसे पहले हम इन्हें चंदन, उसके बाद टीका। कई जगहों पे हल्दी भी लगाई जाती है पर लेकिन हमारे यहाँ पे हल्दी नहीं चलती है, तो इसीलिए हम लोग यही टीका चंदन लगा लेंगे। इसके बाद हम इन्हें करेंगे बतासे अर्पित। तो हम बतासे चढ़ा लेंगे वट वृक्ष पे भी और गौरा माता पे भी, और फिर हम करेंगे इन्हें वस्त्र अर्पित। तो वस्त्र में हम लोग, मैंने देखो इन्हें चढ़ाया हुआ है कलावा, तो आप लोग कलावा ले सकते हैं। तो सबसे पहले वट वृक्ष को कलावा चढ़ाना है और गौरा माता गणेश जी को भी कलावा ज़रूर चढ़ाएँ। और तो मैंने चढ़ा दिया पहले गौरा माता को, उसके बाद मैंने चढ़ा दिया गणेश जी को। तो तीनों को आपने वस्त्र ज़रूर से अर्पित करने हैं। और इसके बाद हमें चढ़ानी है चुनरी। तो चुनरी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है तो वो पार्वती माता के लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ वट वृक्ष के सामने ही चढ़ा लेंगे आप। तो उसके बाद मैंने जो भी श्रृंगार का सामान लिया हुआ था तो वो भी मैंने सब वहीं पे रख दिया है। इसके बाद मैं अब पार्वती माता को सिंदूर लगाऊंगी। यहाँ आप 3 बार लगा सकते हैं या 5 बार लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बार लगाया हुआ है। तो आप 3 बार गौरा माता को सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद गौरा माता से ही लेकर के आपको अपनी मांग में उसी सिंदूर को फिर से लगा लेना है। तो उसके बाद हम लोग वट वृक्ष की और गौरा माता और गणेश जी की अच्छे से आरती कर लेंगे और हम लोग अपने मन में अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। तो इसके बाद आप लोग कुछ भी आटे से बनी हुई चीज़, या तो हलवा या पूड़े, तो जो भी है आप गौरा माता को, गणेश जी को और वट वृक्ष को अर्पित करेंगे, उन्हें चढ़ाएंगे। और देखिए मैंने तो हलवा बनाया हुआ था, तो मैंने हलवा सभी को चढ़ा लिया था। और फिर मैंने चढ़ाए हुए थे चने, भिगोए हुए चने। तो इस पूजा में भिगोए हुए चने का चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके बाद आप लोग सभी को पुष्प चढ़ा लेंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके अपने मन में ध्यान कर लेंगे भगवान का। तो इसके बाद हम लोग जला लेंगे धूप और धूप से थोड़ी सी आरती कर लेंगे। और इस व्रत में ऋतु फल यानी कि खरबूजा, तो ये चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने इसके बाद चढ़ाया था खरबूजा और फल चढ़ा लिए थे। फल में आप कुछ भी आपके पास जो हो आप अपनी सुविधा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ ये फल। तो उसके बाद आप लोग जो किसी को देना चाहते हैं बिंदी, सिंदूर, तो आप उसे भी भगवान को छुआ देंगे और दक्षिणा चढ़ा लेंगे। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कथा पढ़ना स्टार्ट। तो कथा पढ़ने के लिए हमें हाथ में थोड़े से ले लेने काले चने। तो काले चने लेकर ही हमें इसमें पूजा करनी होती है। और इसके बाद जो काले चने हैं उसे हम लोग भगवान को अर्पित कर देंगे, या हम वट वृक्ष के पेड़ के नीचे वो काले चने को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कथा कंप्लीट होने के बाद हम लोग कर लेंगे अब फेरे की तैयारी। तो हमें या तो 7 बार या 5 बार हमें पेड़ का फेरा लगाना होता है वट वृक्ष का। तो हम लोग कलावा लेकर के पेड़ में उसे बांधेंगे। आप लोग 7 बार, 5 बार या 11 बार, कितने भी बार वट वृक्ष का फेरा लगा सकते हैं। तो हमने तो 5 बार लगाया हुआ था। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी फेरे लगा सकते हैं, 5, 11। तो हम लोगों ने ये देखिए, हम लोग सभी लोगों ने साथ में ही फेरे लगाए हुए थे।
तो आप लोग इस प्रकार से पेड़ में बांध करके कलावा को ऐसे करके फेरे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो है वो गले में बांधने वाला एक धागा, कलावा ही बोला जाता है उसे भी, हम तो हमारे वहाँ पे उसका बहुत महत्व माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे उसे सभी औरतें गले में पहनती हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है इसे एक दूसरे के गले में अच्छे से पहन लेंगे। तो देखिए ये हम लोग एक दूसरे के गले में पहना रहे हैं। तो इसके बाद सभी सुहागन महिलाएं एक दूसरे की मांग भरती हैं। आप लोग 3 बार 5 बार भर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग ऐसे एक दूसरे की मांग को भरेंगे। तो इसके बाद आप श्रृंगार का सामान जिसे चाहे सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं।